अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि होस्टिंगर पे किस तरह से आप होस्टिंग बाय करेंगे, वो भी 75% ऑफ के ऊपर, ठीक है। और हमारे ओल्ड होस्टिंगर अकाउंट से डोमेन को न्यू होस्टिंगर अकाउंट पे किस तरह से मूव करेंगे, ठीक है। थर्ड ये होगा कि हम हमारी ओल्ड डोमेन पे जो हमारा वेबसाइट का बैकअप है उसको किस तरह से लेंगे और न्यू डोमेन पे, न्यू होस्टिंग की डोमेन पे किस तरह से ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। ये सब कुछ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप क्लेम डील पे जाएंगे। क्लेम डील क्लेम डील के बाद आपका जो अकाउंट था ना पहले वाला, सिंगल था, प्रीमियम था, बिजनेस था। आपका बिजनेस था कौन सा था? मेरा ख्याल सिंगल छोटा था। सिंगल एक वेबसाइट का तो नहीं था आपका? 3 वेबसाइट का था मेरे ख्याल से। अब 3 ठीक है। ये प्रीमियम है। प्रीमियम पे देखते हैं कितना डिस्काउंट है। चूज़ प्लान, चेक करते फिर उसके हैं। बाद बिजनेस में जाते हैं हम। और प्रीमियम पे देखते हैं कितना डिस्काउंट मिल रहा है, उसके बाद हम उस पर जाएंगे। अब प्रीमियम पे आपको मिल रहा है जी 48 मंथ्स की, 4 ईयर की होस्टिंग होगी। 19,000 कुछ की है। आपका जो डिस्काउंट है 20% डिस्काउंट है और 50% वो वाला डिस्काउंट है। 2 डिस्काउंट है ना आपके, हाँ, एक 50% और एक 20%। एक सेव 76%, ये 76,000 है आपका हो रहा है। उसके बाद आपका ये हो रहा है 20% जो मेरा रेफर डिस्काउंट है। हाँ। बिजनेस प्लान, मैं ये ठीक चाह है। रहा हूँ कि अभी 4 साल की जो लेता हूँ ना, तो फिर मैं इसमें कोई टूल वेबसाइट इस पर कर दूँ। बिजनेस पे अगर अच्छा होता है तो बिजनेस पे करना है। मैं वही आपसे पूछना चाह रहा था। उसमें ये है ना बॉस कि वो है ना आपका, इसमें इसका जीबी इसका ज़्यादा होगा ना, जीबी इसका। अब जहाँ पे बिजनेस पे आए हैं ना आप, बिजनेस पे क्या है, आपको 1,75,000 डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें 100 वेबसाइट बना सकते हैं आप। फ्री डोमेन 2+ एक्स्ट्रा मंथ्स फ्री होस्टिंग, मतलब कि एक फ्री डोमेन भी होगी आपको मिलेगी, 2 एक्स्ट्रा मंथ भी मिलेंगे। वो फ्री होस्टिंग है आपकी विद ऑर्डर के साथ, तो ठीक ये है। आपका 26,000 और तकरीबन 27,000। टोटल आपको ये सेव हो रहा है और 20% 6,000 जो मेरा रेफर कोड के साथ आपको 6,700 डिस्काउंट मिल रहा है। और ऑलरेडी आपको ये भी मिल रहा है डिस्काउंट। तो ये 4 ईयर के लिए पे है। कितने पढ़ने पड़ेंगे मुझे? आपको 26,841 हाँ, करने पड़ेंगे। तो ठीक है, मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ, हाँ। कंटिन्यू करता हूँ। तो फिर यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस क्या है? ठीक है, यहाँ पे आप अपनी बिलिंग डिटेल्स देंगे। ये आप बाद में भी डिटेल्स दे सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है। अब जैस कैश पेमेंट मेथड है आपका, ठीक है। जी ठीक है। तो यहाँ से सबमिट करते हैं जैस कैश से। पहले हम सेलेक्ट करते हैं कौन सा पेमेंट मेथड है आपका, जैस कैश। सबमिट करते हैं जैस कैश के ऊपर। अब आपने अपना नंबर देना जैस कैश का। अब मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो एक पिन आएगा, अपना पिन एंटर करना है सबसे पहले। हाँ, आपको जो अपना जैस कैश का पिन है, OPTP आपके मोबाइल पे आएगा। आप 9450। 9450। बिस्मिल्लाह। अच्छा, इसको क्रॉस करते हैं, यहाँ से क्रॉस कर दें सिंपली। आप लीव करते हैं पेज, क्योंकि हम अभी नहीं बना रहे वेबसाइट। तो अब ये आपका डैशबोर्ड है होस्टिंग का। अब इसको वेरीफाई करना है अकाउंट को। होस्टिंग करके आपको ईमेल आएगी, एक पेमेंट वाली, दूसरे वेरीफाई ईमेल एड्रेस। वेरीफाई करेंगे यहाँ पे क्लिक करके। सिंपली हम ईमेल आई है यहाँ पर, हम इस पर हमने क्लिक किया वेरीफाई के लिए, तो ये हम इस पर आ गए। अब आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया प्रॉपर। अब सेकंड क्या था, आपने डोमेन मूव करनी है। सबसे पहले हमने इसे लॉगिन किया। हम सबसे पहले लेंगे बैकअप, वेबसाइट का बैकअप लेंगे, डोमेन को बाद में मूव करेंगे। हम सबसे पहले अपनी दूसरे होस्टिंग के डैशबोर्ड पे आ गए हैं। इसकी हम सबसे पहले वेबसाइट में जाएंगे, वेबसाइट सेक्शन में जाएंगे। ये हमारी वेबसाइट है shakir-d-marketing.com। हम इसके WP एडमिन में जाएंगे, यहाँ पे जाके बैकअप लेंगे अपनी वेबसाइट का। हम अपने डैशबोर्ड में आ गए वेबसाइट के, और यहाँ पे हम सबसे पहले प्लगइन सेक्शन में जाएंगे। प्लगइन में इंस्टॉल करेंगे, ऐड न्यू प्लगइन करेंगे। यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल इन वन। ऑल इन वन प्लगइन होता है कि बैकअप प्लगइन होता है, माइग्रेशन। इस पर हम इस प्लगइन से हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी, मतलब कि हम बैकअप भी इससे लेंगे। अब हमारे पास ये प्लगइन इंस्टॉल है वाला, अब इसको हम अपडेट कर रहे हैं।
ये बैकअप वाला ऑल इन वन WP माइग्रेशन एंड ठीक, बैकअप। ठीक। ये आपका प्लगइन पहले इंस्टॉल था, हमने इसे अपडेट किया। उसके बाद हम प्लगइन सेक्शन में जाएंगे दोबारा। यहाँ पे हमने प्लगइन किया हुआ है, ये प्लगइन है हमारा, ठीक है। इस प्लगइन से हम नीचे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करके ये लिखा हुआ है ऑल इन वन WP माइग्रेशन। हमने अपनी वेबसाइट को एक्सपोर्ट करना है अपने सिस्टम में। एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, हमारे पे ये इंटरफेस आएगा। उसके बाद हम एक्सपोर्ट टू साइट करेंगे। एक्सपोर्ट टू फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जब क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बैकअप बनना स्टार्ट हो गया है। इसे हम डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। डाउनलोड करेंगे, आपका बैकअप है हमारा 569 MB का बैकअप बना। अब ये यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है बैकअप हमारा। थोड़ा नहीं, ये बहुत बड़ा बैकअप है। होस्टिंगर टू होस्टिंगर शिफ्ट करेंगे। एक होस्टिंगर से दूसरे होस्टिंगर पर डोमेन को मूव करेंगे। हमारी ये डोमेन है, इसको हम मूव करेंगे दूसरे होस्टिंगर अकाउंट के ऊपर, ठीक है। वेबसाइट का बैकअप हो गया, ठीक है। अब हम जाएंगे अपनी होस्टिंग के अंदर। हमने इस होस्टिंग से इस होस्टिंग पे मूव होना है हमने, ठीक है। इस होस्टिंग पे मूव होना है। यहाँ पे हमारी कोई डोमेन नहीं है अभी हमने यहाँ पे अपनी डोमेन क्लेम भी नहीं की, ठीक है। अभी यहाँ पे इसे मिनिमाइज़ करते हैं। इस डोमेन को हमने मूव करना है अपनी। सबसे पहले इस डोमेन को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे डोमेन सेक्शन में जाएंगे। डोमेन में आ रहा है ट्रांसफ़र डोमेन, ट्रांसफ़र का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र टू होस्टिंगर पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे, ठीक है। हमने क्लिक किया ट्रांसफ़र। यहाँ पे आ रहा है डोमेन ऑलरेडी ऑन होस्टिंगर, ठीक है। दैट दिस डोमेन इज़ ऑलरेडी इन योर अकाउंट, यू कैन मूव टू अनदर होस्टिंगर अकाउंट, ठीक है। मूव करेंगे यहाँ से, ठीक है। ऑटो रिन्यूअल है, ठीक है। बंद है। डोमेन को अनलॉक करना है यहाँ से। अनलॉक किया, मूव टू अनदर होस्टिंगर अकाउंट, ठीक है। या ईमेल एड्रेस आपका, हम यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखेंगे उस ईमेल उसका जो हमारी दूसरी होस्टिंग है। हम यहाँ से कॉपी करेंगे अपना ईमेल एड्रेस, नई होस्टिंग का करेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे ईमेल एड्रेस। अब सेंड करेंगे हम वहाँ पर, ठीक है। अब डोमेन मूव टू प्रोग्रेस, ठीक है। अब वहाँ पे जाके उस होस्टिंग के ईमेल एड्रेस पे जब यहाँ पे हमने अपने डोमेन को लेकर आना है। अब इस पे हमें एक ईमेल आएगी, हम इसमें वेरीफाई करेंगे उस ईमेल को, ठीक है। हमें ईमेल रिसीव हो गई है, ठीक है। अब हम इस ईमेल को ओपन करेंगे और यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। वी हैव रिसीव्ड द रिक्वेस्ट टू मूव डोमेन टू योर अकाउंट, क्लिक द बटन। यहाँ से इस ईमेल से टू योर अकाउंट, ये चेक करें, नहीं है मेरा। वी हैव रिसीव्ड द रिक्वेस्ट, इस ईमेल से रिक्वेस्ट है और ये हमारा नया ईमेल एड्रेस है 26। तो हम इसे कंफर्म करेंगे यहाँ से। हम इस होस्टिंगर अकाउंट पे आ गए एच पैनल के ऊपर। ये हमारा नया एच पैनल है, होस्टिंगर का एच पैनल नया है, ठीक है। रिक्वेस्ट आ रहा है, इसका मतलब कंफर्म हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमने दोबारा किया ना, तो हमारी डोमेन, अब ये देख सकते हैं कि हमें एक मैसेज आ गया, रिन्यू योर डोमेन मूव टू रिक्वेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें डिक्लाइन भी करते हैं, एक्सेप्ट ही कर सकते हैं। अब कौन सी डोमेन है, हमें ये डोमेन की रिक्वेस्ट आ गई है अपने दूसरे होस्टिंगर अकाउंट से। यहाँ से हमने मूव की थी डोमेन को अपने नए होस्टिंगर अकाउंट के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से हम एक्सेप्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट कंफर्म करेंगे, ठीक है। अब हम अपना रीजन सेलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान। आपको एक इस पे ईमेल आएगी, दोनों ने कंफर्म कर लिया। अब इस पे भी कर लें, कंफर्म कर लें कि यस एक्सेप्टेड, ठीक है। क्लिक एक्सेप्ट टू मूव फॉरवर्ड, चेंजेस टू रिजेक्ट, एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। यस
अब यहाँ पे आपके पुराने अकाउंट पर भी ईमेल आएगी, हमने उसे एक्सेप्ट करना है ताकि हमारे नए अकाउंट पे डोमेन मूव हो जाए। ठीक है, एक्सेप्ट किया हमने। अब हम यहाँ पे इसको दोबारा रिफ्रेश करेंगे। हमने नए अकाउंट पे एक्सेप्ट कर लिया और पुराने अकाउंट पे भी एक्सेप्ट कर लिया, और यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं। इसका प्रोसीजर थोड़ा सा वो होता है, किसी किसी को समझ नहीं आता, जो नए यूज़र्स होते हैं। अब यहाँ पे हमें ईमेल आएगी और यहाँ पे हम करेंगे कन्फर्म डोमेन रजिस्टर चेंजेस, यस, एक्सेप्ट। ये हमारे नई ईमेल पे आया है। नया अकाउंट होस्टिंग करके था, उस पर ईमेल आई थी और हमने यहाँ से भी एक्सेप्ट कर लिया। पुरानी ईमेल में जाते हैं हम, यहाँ पर जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर भी आ गया कि आपकी रजिस्टर कॉन्टैक्ट डिटेल्स वे नोटिफाई रिगार्डिंग सक्सेसफुली रजिस्टर इंफॉर्मेशन चेंजेस डोमेन रिन्यू प्रीवियस रजिस्टर्ड इंफॉर्मेशन ये थी, और न्यू इंफॉर्मेशन ये है आपकी डी मार्केटिंग एक्सपर्ट, ये आपकी न्यू इंफॉर्मेशन है, चेंज हो गई। और यहाँ पे आपका इसको हम वो करते हैं ख़त्म, और यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं अब। ठीक है, यहाँ पे चेक किया हमने अगेन, डोमेन मूव completed फॉर shakidmarketing.com, डोमेन मूव हैज़ बीन completed एट विल अपीयर ऑन योर लिस्ट टू कपल ऑफ मिनट्स। ठीक है, अब ये आपके नए अकाउंट में जो अभी आपने बाय किया उस अकाउंट में डोमेन मूव हो गया है, जो हमारी ओल्ड अकाउंट में डोमेन थी। ठीक है, ये हमने बैकअप लिया था, मैंने बैकअप ले लिया था, बैकअप ले लिया था, मैं आपको देता हूँ। इसमें अभी करते हैं बैकअप। नहीं, उसका भी मेरी उधर लाइव नहीं होगी अभी उधर। हाँ, मार्केट में नहीं, अभी आपकी डोमेन पुराने अकाउंट से रिमूव हो गई है। ठीक है, पुराने अकाउंट से आपकी डोमेन ख़त्म हो गई है। ठीक है, आपके पुराने अकाउंट से डोमेन ख़त्म हो गई है। अब इसको बंद करते हैं, ये नया अकाउंट है हमारा। ठीक है, जहाँ पे होम में जाएंगे, यहाँ पे आपकी ये डोमेन आ चुकी है। हम क्या करते हैं, अब हम अपना जो अपने वेबसाइट का बैकअप लिया था उस बैकअप को इस न्यू वेबसाइट में, न्यू होस्टिंग में डोमेन के ऊपर करेंगे। वेबसाइट में जाएंगे सबसे पहले। वेबसाइट में जाने के बाद कंप्लीट सेटअप करेंगे यहाँ पे अपना बिजनेस वेबसाइट वेब होस्टिंग। समथिंग एल्स कर लेते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट। इसमें वर्डप्रेस पे जाएंगे, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में वही इंफॉर्मेशन है जो आपकी, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद क्रिएट विद एआई प्री बिल्ट थीम करेंगे या क्रिएट करेंगे। हम क्रिएट ब्लैंक से करेंगे, हम चाहते हैं ब्लैंक साइट से करें। हमारी डोमेन कौन सी होगी, इसको हम अभी नेक्स्ट करते हैं, डोमेन सेलेक्ट करते हैं, फ्रॉम स्क्रैच से अंडरस्टैंड करते हैं और कंफर्म करते हैं, डन। अब आपने अपना सर्वर क्या सिलेक्ट करना है, हम सर्वर करेंगे बाहर का, कोई भी ले सकते। यूनाइटेड किंगडम का करता हूँ मैं अपना सर्वर, बाहर का सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि सर्वर बाहर का अच्छा होता है। देखिए आपकी डोमेन यहाँ पे आ गई है, आ चुकी है। अब हमारी डोमेन कनेक्ट हो गई है। अब हम अपने डैशबोर्ड में जाएंगे, वेबसाइट के डैशबोर्ड, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, क्योंकि डोमेन हमने मूव भी कर लिया, कनेक्ट भी कर लिया। अब हमने अपना पुराना बैकअप करना है इसमें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे वर्डप्रेस में डायरेक्ट, इसमें ऑटो इंस्टॉल करेंगे पहले वर्डप्रेस। ऑटो इंस्टॉल का ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, ऑटो इंस्टॉल सेलेक्ट, यहाँ पे रैंडम लिख रहे हैं डी मार्केटिंग। कुछ हो गया, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। अब हम वर्डप्रेस एडमिन पे जाएंगे, एडमिन पैनल में जाएंगे अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। यहाँ पे अपने वेबसाइट का बैकअप लिया हुआ है ऑलरेडी हमने। ठीक है, अब हम अपने बैकअप को इंस्टॉल करेंगे इसके ऊपर। यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग करेंगे हम अपने वर्डप्रेस की। सबसे पहले ऑल पोस्ट में जाएंगे, सबसे प्लगइन में जाएंगे। हम प्लगइन में जाके एक ऐसा प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जिससे हमारी जितनी भी चीज़ें सारा कुछ रिमूव हो जाए। यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन करेंगे। ऐड न्यू प्लगइन में रीसेट के नाम से प्लगइन है, वो इंस्टॉल करेंगे। रीसेट को इंस्टॉल करेंगे।
और एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये रीसेट प्लगइन आ चुका है, रीसेट WP रीसेट के नाम से। ये टूल्स में जाएंगे, टूल्स में WP रीसेट के नाम से एक प्लगइन, रीसेट के नाम से एक सेटिंग आ चुकी है हमारे पास। इस पर क्लिक करेंगे और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, राइट साइड पे क्लिक, नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ टाइप करें रीसेट, यहाँ पे रीसेट करेंगे लिखेंगे और यहाँ पे रीसेट साइट कर देंगे, कंप्लीट रीसेट साइट। क्या आपका डैशबोर्ड ओपन हो गया? ठीक है, हम थीम में जाते हैं, देखते हैं कि थीम कौन सा इंस्टॉल है हमारे पास। जाते हैं सेटिंग्स में, आते हैं यहाँ परमालिंक्स देखते हैं कि वो सेट है परमालिंक को सेट करते हैं यहाँ पे और इसे सेव करते हैं। पोस्ट नेम मतलब कि पोस्ट का नाम जो हम सेट करेंगे वही होना चाहिए। प्लगइन में आते हैं, दोबारा ऐड न्यू प्लगइन करते हैं, यहाँ पे अपलोड करते हैं प्लगइन, क्योंकि यहाँ पे बड़ा प्लगइन नहीं होगा। यहाँ पे लिखते हैं ऑल इन वन 100 GB, हम 100 GB तक अपलोड कर सकें बैकअप को। यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं प्लगइन, क्योंकि हमारे वेबसाइट का बैकअप बड़ा था तो इसलिए हमने एक बड़ा प्लगइन इंस्टॉल किया। यहाँ पे ऑल इन वन अप टू 100 GB वेबसाइट को अपलोड कर सकते हैं। इसको एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे एक्टिवेट करने के बाद आपके पास लेफ़्ट साइड पे एक ऑप्शन आ जाएगा ऑल इन वन माइग्रेशन। यहाँ पे हमने पहले एक्सपोर्ट किया था और अब हम इंपोर्ट करेंगे अपने सिस्टम से। यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, हमारी फ़ाइल थी, फाइल पे जाएंगे, यहाँ पे हमारा ये बैकअप पड़ा हुआ है, इस बैकअप को लेंगे और अपलोड कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा बैकअप होने लग जाएगा जो हमारी पुरानी होस्टिंग की डोमेन में था। ठीक है, जो हमने बैकअप लिया था ये वो है। हमने इसको नई होस्टिंग की डोमेन को मूव करने के बाद यहाँ बैकअप कर रहे हैं। अभी वेबसाइट में देखते हैं, वेबसाइट हमारी अभी एम्प्टी है क्या है। वेबसाइट में जाते हैं, हम एक नए टैब पे वेबसाइट ओपन करते हैं। यहाँ पे अभी हमारी वेबसाइट एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है, ज़ीरो, कुछ भी नहीं है इसमें। अभी हमारा बैकअप हो रहा है यहाँ पे। अभी देखें ना, बैकअप हो गया कंप्लीट। अब हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अब ये डन प्रिपेयरिंग ब्लॉग्स। ठीक है, आपका पूरा प्रिपेयर हो रहा है एक वेबसाइट इस नई डोमेन के ऊपर, मूव के ऊपर। जाना है कहाँ पर? आपने सबसे पहले सेटिंग में जाए, यहाँ पे ठीक है। आपके पुराने वेबसाइट का पासवर्ड क्या था, आपको याद होगा? अगर नहीं याद तो फिर यहाँ पे रिफ्रेश दोबारा कर लें अपनी होस्टिंग में, यहाँ से डायरेक्ट चले जाएँ उस पैनल में। नहीं हुआ, हाँ देख लें। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा वर्डप्रेस में जाएँ, वर्डप्रेस एडमिन में आपका वही पुराना पासवर्ड होगा वर्डप्रेस का, यूज़र एंड पासवर्ड। हम वेबसाइट को ओपन करेंगे यहाँ से। अब ये पुराना आपका हो गया सब कुछ। अब हम वेबसाइट को रिव्यू कर लेते हैं कि वेबसाइट हमारी वापस आ गई है। अब ये आपकी वेबसाइट पूरी बैकअप वापस आ गया। ठीक है, ये आपकी वेबसाइट पूरी बैकअप वापस आ गया इस नई डोमेन के ऊपर, जो हमने पुरानी होस्टिंग से मूव की थी नई होस्टिंग के ऊपर डोमेन और नई होस्टिंग बाय की थी। ये कंप्लीट यहाँ तक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।